हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड नॉन आरडीबीएमएस। जो आरडीबीएमएस होता है ना, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और जो नॉन आरडीबीएमएस होता है ना, उसका मतलब होता है नॉन रिलेशनल और नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब क्या होता है, इन दोनों के अंदर जो है ना डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन दोनों के डिफरेंसेस। अब जो आरडीबीएमएस होता है ना, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, यहाँ पे ना टेबल बेस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे रोज और कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना री किया जा सके स्ट्रिप्ड स्कीमा। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ना टेबल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे ना उसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। आरडीबीएमएस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, वो है डेटा रिलेशनशिप। ये क्या होता है, ये ना स्ट्रक्चर डेटा के लिए आइडियलाइज है। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, वो डेटा जहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाए डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जहाँ पे ना टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाए विद रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाए और यहाँ पे रोज और कॉलम्स भी हों, ताकि जो है ना ह्यूमंस के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए जो है ना डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाए। आप खुद देखो ना, अगर डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो ह्यूमंस होंगे या सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो आसानी के साथ डेटा को जो है ना एक्सेस कर पाएंगे ना, उनके लिए आसानी हो जाएगी ना डेटा को जो है ना देखना, उसको जानना, उसको पढ़ना, समझना। अब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, ऑफन यूज डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेसेस होते हैं, यहाँ पे स्प्रेडशीट्स होती हैं या एक्सएमएल फाइल होती हैं विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप। मतलब कि प्री डिफाइंड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है और उनके जो है ना रिलेशनशिप जो है ना डिफाइन किए जाते हैं। तभी तो जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हो गए या ह्यूमंस हो गए आसानी के साथ जो है ना डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। बिकॉज जो होता है ना डेटा, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए जो होता है ना सॉफ्टवेयर्स और ह्यूमन आसानी के साथ जो है ना इसको एक्सेस कर पाते हैं। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है, वो है क्वेरी लैंग्वेज। मतलब कि यहाँ पे कौन सी क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल से मतलब क्या, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेटा मैनिपुलेशन। मतलब कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको ना स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, वो इस्तेमाल होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे जो है ना माई एसक्यूएल इसकी एग्जांपल है, पोस्टग्री एसक्यूएल जो है इसकी एग्जांपल है, ओरेकल डेटाबेस जो है इसकी एग्जांपल है और एसक्यूएल सर्वर जो है ना इसकी एग्जांपल है। वहाँ पे जो है ना डेटा को आरडीबीएमएस की फॉर्म में जो है ना स्टोर किया जाता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाते हैं ये सब। अब नॉन आरडीबीएमएस क्या होता है, नॉन आरडीबीएमएस का मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस, या आप इसको नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कह सकते हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ना डेटा को वेरियस फॉर्मेट में जो है ना स्टोर किया जाता है, जिस तरीके से की वैल्यू पेयर में इसको स्टोर किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है ना स्टोर किया जाता है, या ग्राफ्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है विदाउट अ फिक्स स्कीमा। मतलब कि यहाँ पे जो है ना कोई फिक्स स्कीमा नहीं होगा। वहाँ पे जो होता है ना आरडीबीएमएस में, वहाँ पे ना फिक्स स्कीमा होता है। वहाँ मतलब कि वहाँ पे ना स्ट्रिक्ट जो है ना स्कीमा इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना स्कीमा नहीं होता फिक्स, ये विदाउट जो है ना फिक्स स्कीमा होता है। अब जिसका सेकंड पॉइंट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये ना सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब जिस तरीके से आरडीबीएमएस था, वो क्या था, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। ये नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए जो है ना सूटेबल है। अलाइम फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि क्या होता है, ये ना फ्लेक्सिबिलिटी डेटा की प्रोवाइड करता है। खुद देखो ना, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, डेटा जो है ना टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता ही नहीं है, तो क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है इस वजह से। अब अगर नॉन आरडीबीएमएस की स्केलेबिलिटी की बात की जाए, तो क्या होता है, ये ना बहुत ज़्यादा हाईली स्केलेबल होती है और फास्टर होती है। मतलब कि आप देखो ना, डेटा को अनस्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो जाती है ना इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे डेटा टेबल्स की फॉर्म में तो स्टोर होता नहीं है, और क्या होता है, आसानी के साथ जो है ना रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जाता है। बिकॉज क्या होता है, ये फास्टर होती है।
अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या होता है, मोंगोडीबी जो है ना इसकी एग्जाम्पल है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। रीडर्स में जो है ना की वैल्यू जो है ना फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और न्यू 4J में ग्राफ बेस की फॉर्म में जो है ना डेटा स्टोर होता है। और ये तमाम जो डेटा है ना वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में जो है ना स्टोर होते हैं, या आप जो है ना इनको सेमी स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो ये था कुछ आरडीबीएमएस के बारे में और नॉन आरडीबीएमएस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।